आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की अगली कड़ी में मैं आपके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आया हूं। आइए फटाफट से, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। और सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको आज याद कराने जा रहा हूं। आज का मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है ये किसे दिया गया है? तो दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। राजेंद्र कुमार भंडारी एक भूगर्भ वैज्ञानिक है, ठीक है, जो कि आपका भूस्खलन वगैरह के बारे में जो लोग नहीं स्टडी करते हैं, तो कौन है ये हमारे भूगर्भ वैज्ञानी है। कौन है? भूगर्भ वैज्ञानी है। इनको व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है, जबकि अगर संस्थागत श्रेणी की बात करते हैं तो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी सीड्स। आप लोगों ने हमेशा सीड्स का नाम सुना होगा, यहां से आपको सीड्स का फुल फॉर्म भी याद रखना है, सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी सीड्स। अब देखिए अंतर क्या है दोनों में। अगर व्यक्तिगत श्रेणी की बात करेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। दूसरा चीज, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो यहां से सुभाष चंद्र बोस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला चीज कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहां हुआ था? तो कटक में। कटक कहां है? उड़ीसा में है, ठीक है दोस्तों। कहां हुआ था? कटक में। और कटक में ही आपका क्या है? तो कटक में ही आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ठीक। एक क्वेश्चन और दोस्तों यहां से, अगर आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान या अंतरराष्ट्रीय चावल शोध केंद्र कहां है, तो फिलीपींस मनीला में, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। तो कटक की बात कर ली। कटक कहां है दोस्तों? उड़ीसा में है। एक जो सबसे खास बात है, भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों। क्लियर हुआ? ये सबसे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है कि 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म के उपलक्ष्य में। तो ये सारी बातें दोस्तों थी आपकी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से संबंधित। अगला है दोस्तों सैन्य। अच्छा, यहां एक चीज और, सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित क्या था आपका? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में गत वर्ष में 3 नाम बदले गए थे। रॉस द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। 3 जगह का, ठीक है। 3 जगह में क्या क्या? रॉस द्वीप का रास सुभाष चंद्र बोस, रॉस सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप शहीद द्वीप, जबकि हैवलॉक द्वीप का नया नाम आपका स्वराज द्वीप। ये 3 आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, यहां से भी आपसे प्रश्न कभी कभी पूछता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ? ये सैन्य शासन लगाया गया, तो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में। अब आइए म्यांमार के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। म्यांमार सबसे पहले तो हमारा पड़ोसी देश है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट किया गया। वहां पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा करके सेना ने अपना शासन कब्जा कर लिया शासन पे। तो वहां पे सर्वोच्च नेता होता है। जैसे हमारे यहाँ अभी सर्वोच्च नेता क्या है आपके? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। तो वहां पे जो सर्वोच्च नेता है वो कौन है? आंग सान सू की, ठीक है। कौन है? आंग सान सू की। समझ लीजिए यही वहां की सब कुछ यही थी, ठीक है। वहां की सब कुछ यही थी, ठीक। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विन मिंत। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंत। म्यांमार की राजधानी नहीं पता है। म्यांमार की राजधानी मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है, बस आपको यही चीज याद रखना है। आपसे कोई भी पूछे म्यांमार की राजधानी तो नहीं पता है। नए पैत आओ। क्या है दोस्तों? नए पैत आओ। अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम दिया रहेगा, बट मोटा मोटा आपको यही याद रखना है, नए पैत आओ। जबकि म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। यह बातें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए म्यांमार के बारे में। म्यांमार का पुराना नाम ही बर्मा था, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, जिसकी राजधानी क्या थी? यंगून रंगून। आपको पता होगा। म्यांमार की वर्तमान में राजधानी नहीं पता। म्यांमार की मुद्रा क्या? सर्वोच्च नेता आंग सान सू की। आंग सान सू की जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है, ठीक। और ये यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? विन मिंत है। तो सैन्य शासन के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भारत की म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो भारत म्यांमार के साथ 1640 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 1640 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत म्यांमार के साथ। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ लगे हुए हैं? तो भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं मम्मी को कैसे बुलाते हैं? आना मम्मी, आना मम्मी, ठीक है, आना मम्मी। तो आना मम्मी से क्या बन जाएगा आपका? आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। जस्ट ऐसे ही मैंने एक ट्रिक बना दिया, आना मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके म्यांमार से लगे हुए हैं। म्यांमार से भारत की कुल सीमा जो लगती है वो 1640 किलोमीटर की लगती है। भारत से म्यांमार को कौन सी पहाड़ी अलग करती है? ठीक है, भारत से म्यांमार को कौन सी पहाड़ी अलग करती है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। कहीं भी आप खोजेंगे तो इसका आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तेजस विमान में नए मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दोस्तों हाल फिलहाल का क्वेश्चन है 2-3 दिन का, कि तेजस में एक नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है, नाम है पाइथन 5। तेजस को पाइथन 5 नाम के मिसाइल से क्या कर दिया गया दोस्तों? लैस कर दिया गया है। पाइथन 5 हवा से हवा में मार करने में सक्षम है पाइथन 5 मिसाइल। तेजस जो है दोस्तों यह स्वदेश निर्मित है। ठीक है, तेजस जो है भारत का स्वदेश निर्मित विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है, स्वदेश निर्मित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, एक और योजना है दोस्तों अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना में क्या है दोस्तों? अभ्युदय योजना का अर्थ है कि मुफ्त में कोचिंग प्रोवाइड करना। जो परीक्षार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री में कोचिंग अवेलेबल कराने की योजना है अभ्युदय योजना। वो भी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश से ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों टीम 11। टीम 11 कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 11 का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश से आपको इतनी बातें कम से कम याद होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो उत्तर प्रदेश से बाल श्रमिक विद्या योजना, और उत्तर प्रदेश से ही क्या? टीम 11, और उत्तर प्रदेश से ही अभ्युदय योजना। आगे धीरे धीरे मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें इसमें कवर करूंगा। नेक्स्ट है भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? तो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कल्याण अर्जुन कल्याण, सॉरी। ठीक है, कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। भारत के 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? तो अर्जुन कल्याण बने हुए हैं। तो ये कुछ खास बातें थी आपको जो इस वर्ष आपके सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो आपका आगामी कोई भी परीक्षा हो, चाहे व्यापम का परीक्षा हो, मंडल निरीक्षक हो, या संपरीक्षक हो, या वन विभाग का हो, या फिर आने वाले रेलवे के एग्जाम्स हो, SSC के, सारे के लिए ये 5 पॉइंट तो है मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको कवर किए हैं। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।